उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर अभी से ही चुनावी बिसात बिछने शुरू हो गए हैं और अब इसी को लेकर अखिलेश यादव भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को हायर किया है 2027 के चुनाव में रणनीति को बनाने के लिए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या प्रशांत किशोर अखिलेश यादव की नैया पार लगा पाएंगे? क्या 2027 के चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीतियों से अखिलेश यादव सत्ता का सत्ताधीश बन पाएंगे? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि प्रशांत किशोर की एंट्री से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बदलाव होगा और क्यों उनकी एंट्री इतनी खास मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव को बेहद अहम मानते हुए चुनावी रणनीति की कमान देश के चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को सौंपी है। बताया जा रहा है कि आईपैक की टीम जल्द ही लखनऊ में सक्रिय होकर बूथ स्तर से लेकर डिजिटल कैंपेन तक की व्यापक योजना तैयार करेगी। प्रशांत किशोर की हायरिंग को लेकर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वे प्रशांत किशोर की कंपनी को हायर करें और इसी को लेकर दिसंबर 2025 में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीतियों की कमान प्रशांत किशोर संभालेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 28 मार्च को नोएडा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे, जहां पीडीए भागीदार रैली के जरिए सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी इस बार सिर्फ एक रणनीतिकार पर निर्भर नहीं है, बल्कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग एजेंसियों को हायर की है। डेटा एनालिसिस और माइक्रो प्लानिंग का काम मुंबई की शो टाइम कंसल्टिंग को दिया गया है, जबकि कर्नाटका की एक कंपनी पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रही है। बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए ऐप आधारित टूल्स और विपक्षी कमजोरियों का विश्लेषण इस पूरी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा ने 255 सीटों के साथ सत्ता बरकरार रखी थी। हालांकि 24 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत का संदेश भले ही दिया, लेकिन 2027 में मुकाबला अधिक कड़ा हो सकता है। अखिलेश यादव लगातार कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार घेर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीति कानून व्यवस्था की सख्ती, बुनियादी ढांचे के विस्तार और मजबूत वैचारिक आधार पर टिकी मानी जाती है। भाजपा का संगठित कैडर और चुनावी मशीनरी भी उसकी बड़ी ताकत है। ऐसे में 27 का चुनाव नैरेटिव बनाम नैरेटिव और संगठन बनाम रणनीति की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी इस समय खासा चर्चा में है। उन्होंने 2014 में भाजपा के लिए काम किया, फिर 2015 में बिहार में नीतीश कुमार के साथ रणनीति बनाई, 16 में पंजाब में कांग्रेस की जीत में भूमिका निभाई और पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में भी सफल अभियानों से जुड़े रहे। हालांकि 17 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ उनका प्रयोग सफल नहीं रहा था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में उनकी रणनीति समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी। कुल मिलाकर 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 27 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।